नमस्कार, मैं अभिषेक आप सभी का विद्यामयन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, जिसमें से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड के बारे में पढ़ा था कि उन तीनों मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये पढ़ लिया था। तो आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली ये फ्रैक्शन वाले, कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखने से हमको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा वेरिएबल वाला जो टर्म है, जो वेरिएबल है वो क्या है इक्वेशन में, फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर में है। जो मेरा वेरिएबल है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। इसके पहले जो हम इक्वेशन सॉल्व किए हैं वो सभी में क्या था, डिनोमिनेटर था ही नहीं। मतलब ये जो मेरा जो वेरिएबल था वो डिनोमिनेटर में नहीं था, वो कहाँ था, नोमिनेटर में था। यहाँ जो मेरा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। सबसे पहले यही चीज़ देखना है, क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। सबसे फर्स्ट में क्या देखना है, क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर है तब क्या करेंगे, उसका पहले चेहरा देखेंगे कैसा है वो। क्या देखना है, पहले डिनोमिनेटर में, उसके बाद उसका चेहरा देखेंगे किस टाइप का है। तो यहाँ चेहरा देख रहे थे, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, और यहाँ है एक्स माइनस वाई। क्या सेम चीज़ दूसरे इक्वेशन में भी है, तो देख रहे तो हाँ, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है। मीन्स जब हम चेहरा देखें इसका तो दोनों इक्वेशन में एक्स प्लस वाई मिला और एक्स माइनस वाई मिला, दोनों मिल गया। आपको हर एक क्वेश्चन में जो यहाँ है फर्स्ट इक्वेशन में, वो आपको सेकेंड इक्वेशन में भी वैसा ही मिलेगा, अगर वो डिनोमिनेटर में है तब। अगर यहाँ सिर्फ 10/x होता तो यहाँ पे भी 15/x ही मिलता, सिर्फ x ही मिलता। मीन्स जो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के साथ जो वेरिएबल जिस तरह से एसोसिएट है, जिस फॉर्म में है, उसका चेहरा जैसा दिख रहा है, आपको दूसरे इक्वेशन में भी, सेकेंड इक्वेशन में भी एकदम मस्ट है कि वो वैसा ही दिखेगा। क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट में इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, है क्या, ये बाई में है x प्लस वाई, क्या है, बाई में है x प्लस वाई, यहाँ भी बाई में है x माइनस वाई। तो इसके ऊपर में ये जो वैल्यू लिखा है, इसको छोड़ के हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, ये कैसे, किस, अच्छा ये किस फॉर्म में होगा। अगर इसको इस तरह से लिखा गया होगा तो ऐसे होगा ना, ये 10 × 1/x प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन, प्लस 2 × x माइनस वाई, ये इसी फॉर्म में रहा होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब इस फॉर्म में आ जाएगा, इसी फॉर्म में रहा होगा वो। तो कैसा है ये 1/x प्लस वाई, और यहाँ क्या है 1/x माइनस वाई। तो दूसरे इक्वेशन के साथ भी ऐसा ये रूल फॉलो होगा ही होगा। यहाँ पे भी 15 × x प्लस वाई माइनस 9 × x माइनस वाई है। इधर क्या है, उससे हमको लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये जो है फ्रैक्शन वाला वो किस फॉर्म में है। तो इसके लिए जो भी रहेगा उसके साथ, उसके ऊपर में डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा रहेगा उसको छोड़ के क्या मान लेंगे, मान लेंगे हम लेट क्या 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू। सिर्फ x प्लस वाई को नहीं मानना है, 1/x प्लस वाई को मानना है। क्लियर है, किसको मानना है, 1/x प्लस वाई को मानना है। ठीक, फिर दूसरे में 1/x माइनस वाई को मानना है भी क्यों, यहाँ था x प्लस वाई, यहाँ था x माइनस वाई, इसलिए एक बार 1 + xy को u मान लिए और एक बार 1/x माइनस वाई को v मान लिए। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार फिर से समझ लेते क्या था। सो इक्वेशन ये दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व किए कि ये जो मेरा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको इसको सॉल्व करना है ऐसा ही। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका चेहरा देखें कैसा है। तो x प्लस वाई यहाँ पे भी, x प्लस वाई यहाँ पे भी, जो आपको हर इक्वेशन में मिलेगा अगर फ्रैक्शन वाला है तब। तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है, जिस फेस के साथ हुए है, उसको नीचे रख के यानी 1/, करके उसको मान लेना है। क्या करना है, जो जैसा जिसका फेस है उसको उसी फेस के साथ
उसको डिनोमिनेटर में यानी कि 1 करके उसको मान लेना है। तो 1/x प्लस वाई को क्या माने, u, 1/x माइनस वाई को क्या माने, v, मान लिए। क्लियर है। अब क्या करना है, यहां जो वैल्यू आया माने हैं u और v, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 एंड 2 में। मानने के बाद u और v को कहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u and v in इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट कर रहे हैं u और v का वैल्यू। तो u है क्या, u है क्या, अभी हम क्या लिख रहे थे, अभी हमने लिखा था 10 इंटू 1/x प्लस वाई, और क्या लिखा था, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू इधर 4 है। इक्वेशन 1 में ऐसा ही लिखे थे। तो u और v है क्या, ये पूरा x प्लस वाई 1/x प्लस वाई, और v पूरा x माइनस 1/x माइनस वाई, पूरा ना है वो। u है क्या, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मेरा जो u है वो पूरा 1/x प्लस वाई है, यानी इस पूरे 1/x प्लस वाई के जगह पे क्या आएगा, u, और इस पूरे 1/x माइनस वाई के जगह पे प्लेस पे क्या आएगा, v। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 10u प्लस 2v, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखे, ये मेरा पूरा 1/x प्लस वाई क्या माने थे हम उसको u, तो इस पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं u, पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं u, मान लेते हैं कि ये अंडा है, ये अंडा है, और इस पूरे अंडे को क्या माने हैं u, यानी इसको क्या माने पूरा u, तो आप इसी अंडा का जगह पे ना रखेंगे u को, तो रख दिए u, तो नीचे नहीं रखना है उसको, इसके साथ ही रखना है, नोमिनेटर में ही वो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या मिला, वी विल गेट, हमें मिलेगा क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। क्लियर है। इसके बाद और क्या मिला, 15u माइनस 9v इक्वल टू -2, ये मिला, यही मिलेगा ना। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 5, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 6। ठीक। अब मेरा इक्वेशन हुआ ये, अब मेरा इक्वेशन हुआ ये, यहां से u और v का वैल्यू निकालना है, यहां से u और v का वैल्यू निकालना है। u और v का वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। फिर इक्वेशन 3 और 4 में पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ इस इक्वेशन का काम, ये इस इक्वेशन का काम सिर्फ इतना दूर तक था। अब यहाँ के बाद इस इक्वेशन का काम कहीं नहीं रहेगा, ये इक्वेशन का काम कहीं नहीं लगेगा। अब लगेगा तो सिर्फ 3, 4, 5, 6, यही सब इक्वेशन का काम आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि जिसको भी हमको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कोफिशिएंट मीन्स वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक, उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हम यहाँ चाह रहे कि भी को एलिमिनेट करे, भी को यहाँ से हम हटा दे, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ये बताया था कि जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स इक्वेशन 2 वाले कोफिशिएंट में, इक्वेशन 2 में जो कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का, उस कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 के साथ, और इक्वेशन 1 में जो है उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अब चलिए यही करते हैं। अभी करते क्या करते हैं, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग ठीक लिखा है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 5 को हम भी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9। ठीक, हमने क्या बोला था कि प्लस माइनस छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस
लेके मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस माइनस जो भी उसके साथ एसोसिएट है उसको छोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90u प्लस 18v इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करना तो सब जगह ना करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो इसके साथ किए 90, इसके साथ किए 18 और इसके साथ किए तो 36। इसको बोल देंगे इक्वेशन, बहुत इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से 7। अरे यहाँ इक्वेशन थोड़ी बोलना है, यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ इक्वेशन थोड़ी, यहाँ तो हम इसको अच्छा हम बोल देते हैं, आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 7, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी गेट क्या मिलेगा हमें 30u माइनस 18v इक्वल टू -4। इसको बोल देंगे इक्वेशन 8। क्लियर है, ठीक। अब हो गया। अब क्या करना था, अब हम ये देखते थे कि जिसको हमको एलिमिनेट करना है उसके साइन को देखते थे। अगर साइन सेम रहता था तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, और साइन डिफरेंट रहता था, अलग रहता था दोनों का साइन, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ साइन क्या है, इसका साइन प्लस में है और इसका साइन माइनस में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, सही बात, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मारेंगे बस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे। चलिए तो ऐड करते हैं, 9 ऑन एडिंग इक्वेशन, किसको ऐड कर रहे हैं, 7 एंड 8, 7 और 8 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, 7 है 90u प्लस 18v इक्वल टू 36, 8 क्या है 30u माइनस 18v इक्वल टू -4, यही था। अब इसको ऐड किए हैं, ऐड करने से साइन कोई चेंज होता है, नहीं होता है, साइन माइनस करते सब्ट्रैक्ट करते तब चेंज होता है, तो ये और ये कट जाएगा। अब ये प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 120u, ये कट गए, कैंसिल हो गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर क्या मिलेगा, ये 32, ठीक। अब u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 32/120। अब ये कटेगा, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, एट से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 4 8 जा 8 4 जा 30 और ये कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी कि मिल गया u इक्वल टू 4/15। u इक्वल टू कितना मिल गया, u इक्वल टू मिल गया 4/15। अब इस u के वैल्यू को इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट करके v का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो u का वैल्यू आया है, u के वैल्यू को पुट करके v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो u का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन 2 में भी, सॉरी इक्वेशन 5 में भी, इक्वेशन 6 में भी। तो क्या करते हैं, नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था,
15u माइनस 9v इक्वल टू -2, ये था। उसके बाद u क्या निकालने हैं अभी, 15 इंटू 4/15 माइनस 9v इक्वल टू -2, ये 15 से 15 कट गया। अब 15 से 15 जब कट गया तो यहाँ कितना बचा, 4 माइनस 9v इक्वल टू -2, माइनस 9v इधर रहा, 4 को इक्वेशन के उस साइड भेज देंगे तो -2, और जब 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इट मीन्स -9v इक्वल टू -6, तो v इक्वल टू क्या मिल गया, -6/-9, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या मिल गया, v इक्वल टू मिल गया 2/3, ये इतना मिला। मीन्स हमको क्या क्या मिल गया, u का भी वैल्यू मिल गया और v का भी वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू निकाल लिए, दोनों के वैल्यू को निकाल लिए। करना क्या था, सबसे फर्स्ट में ऐसे पुट कर देना था, उसके बाद u और v के लिए इक्वेशन सॉल्व करना था। u और v का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब इस u और v का जो वैल्यू निकला है ना, उसको इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, उसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन 3 और 4 में। क्या है, नाउ वी now put u इक्वल टू 4/15 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, 3 में, इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा, 1/x प्लस y इक्वल टू 4/15। यहाँ तक किए। अब यहाँ करने के बाद एक काम क्या करना है, यहाँ तो ये x प्लस वाई वाला टर्म तो अभी भी फ्रैक्शन में है, तो क्या करना है, वैल्यू मिल जाने के बाद पुट कर देने के बाद उसको उलट देना है, दोनों साइड से उलट देना है। उलट देने कहने का मतलब है इधर वाले डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर देना है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, उल्टा जाएगा, इधर वाला भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा। मैथ का रूल कहता है अगर हम इधर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो इधर भी चेंजिंग करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर इधर हम पलटी मार रहे हैं तो इधर भी क्या बोलेगा, हम भी पलटी मारेंगे, तो इधर भी पलटी मारेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 15/4, ये हो गया। फिर नाउ अगेन पुट v इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट करने से इक्वेशन 4 क्या है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, फिर से वही हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू v है ये, ठीक। अब v का वैल्यू कितना था, 2/3, तो क्या मिलेगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2/3, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, फिर से पलट देंगे, इधर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इधर भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब वो ऊपर नहीं नोमीटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 3/2, क्लियर है। अब ये इसको इक्वेशन हम बोल देते, कहाँ तक पहुँचे थे, इक्वेशन बोलते बोलते 8 तक पहुँच गए थे। अब इसको क्या बोलना पड़ेगा, 9, इसको क्या बोलना पड़ेगा, 10, यही ना, इतना इक्वेशन पहुँच गया। चलो फिर क्या करते हैं, अब यहाँ कोफिशिएंट फिर से x प्लस ये वाला जो 9 और 10 है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार u के लिए, और जब u को सॉल्व कर देंगे तब फिर फाइनली x और y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या क्या है यहाँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 को देखेंगे तो हमको एलिमिनेट किसको करना है, तो चलो y को एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज ये प्लस में और ये माइनस में, सिंपली प्लस कर देंगे, ठीक। तो ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस कर देंगे। कोफिशिएंट इक्वल है, कितना कोफिशिएंट है, नहीं दिख रहा है, अरे है ना जी, 1 1 कोफिशिएंट है, तो 1 है तो सिंपली क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। नाउ एड इक्वेशन 9
एंड 10। इक्वेशन 9 और 10 को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 15/4, x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। क्या होगा, ये कट जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 15/4 और इधर से प्लस 3/2। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर आप नहीं प्लस कर पा रहे हो तो एक बार थोड़ा सा ऐसे लिख देना, अब इसके बाद सॉल्व कर देना। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो जो x का वैल्यू निकलेगा उसको या तो इस इक्वेशन 9 में या तो फिर इक्वेशन 10 में रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पुट कर देंगे, तो फिर y का भी वैल्यू निकल जाएगा दोनों का वैल्यू। अब x का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा वो x का वैल्यू आएगा आपका 21/8 और y का वैल्यू आएगा 9/8। तो आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 21/8 और y का वैल्यू आएगा 9/8। ये सॉल्व करने पे आएगा। तो इतना तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना तो आशा विश्वास उम्मीद रखते हैं हम। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। चलिए एक फिर नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या है यहाँ पे, इस बार है 1/2x होल इंटू एक्स प्लस 2y, 5/3 होल इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू -3/2। यहाँ पे क्या 1/4 होल इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3/5 होल इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 61/60। क्वेश्चन ये तो पहले जैसा था काम वैसे पहले नेमिंग करते, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ये बोल दिया हमने। क्या करना था, इसके बाद सबसे पहले क्या चेक करते थे कि वेरिएबल फ्रैक्शन में है या नहीं है। तो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में तो क्या करते थे, फेस देखते थे, उसका चेहरा मिलाते थे कैसा मिल रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ x प्लस 2y है वो यहाँ पे भी x प्लस 2y है, जो 3x माइनस 2y यहाँ है वो 3x माइनस 2y यहाँ पे भी। मतलब जैसा फेस इसका ऊपर ऐसा है, सेकेंड इक्वेशन में भी इसकी यहाँ पे वैसा है, इसी तरह है। यहाँ पे क्या इस टाइप का और यहाँ पे भी इस टाइप, मीन्स दोनों टर्म के लिए दो अलग अलग चेहरे मिल गए, दोनों में सेम जैसा मिल गया। तो जो चेहरा मिला है, क्या करते थे, जो फेस मिला है, जो चीज़ हमको मिला है उसी को 1/, करके मानते थे। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है ना, तो क्या इसको भी मानेंगे, नहीं। जो इधर कोफिशिएंट, ये जो न्यूमेरिकल टर्म होगा, जो इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी होगा वो मिल रहा है क्या, 2 यहाँ इसके साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या 3 यहाँ इसके साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको नहीं मानेंगे, है ना। जब 2 यहाँ इस 4 के साथ मिल ही नहीं रहा, हाँ अगर यहाँ 4 होता और यहाँ पे भी 4 होता, दोनों जगह पे 4 होता, तब बोल सकते थे कि इस पूरे नीचे वाले का फेस यहाँ इस नीचे वाले से मिल रहा है। लेकिन इस 2 का कोई से मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। दिखाने के तो बोलता नहीं हम, ये नहीं है, पहचान पता हो, दिखाई नहीं रहा वो, उसका आधार, इसका आधार कार्ड दूसरा है, इसका आधार कार्ड दूसरा है, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिला है। क्या ये x प्लस 2y, x प्लस 2y ये मिला है। अब जो मिलेगा उसी को ना मानेंगे। अब ये मिला है तो जो मिला उसको मानते हैं। क्या मिला है, लेट x प्लस 2y, सॉरी y में ना मानना है, तो 1/x प्लस 2y इक्वल टू u, इसको इक्वेशन 3। ठीक, जो मिला है फेस मेरा उसी को बाई में करके मानते हैं, ठीक ना, उसी को बाई में करके मानते हैं। दूसरा में क्या है, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b, इसको इक्वेशन 4 बोल दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, अब ये u और v का वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 1 है क्या, ये इक्वेशन 1 है क्या, ये यहाँ पे ये 1/2 अलग से, जैसे पिछले बार में कह रहे थे, ये 1/2 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको छोड़ देंगे। कैसे, ये कैसा है, 1/2 इंटू 1/x प्लस 2y,
इसी तरह ना है ये वाला इक्वेशन में ये टर्म इसी तरह है, और ये दूसरा वाला इक्वेशन में ये टर्म कैसा है, 5/3 इंटू 1/3x माइनस 2y, ऐसा ही है। इधर क्या रहता है, इधर वाले से हमको कोई मतलब लेना देना नहीं रहता, ये तो ऐसे ही रहता है, ये इसी तरह है। तो हम क्या माने हैं, हमने माना है कि ये वाला जो मेरा टर्म है ये पूरा टर्म क्या है u, ये पूरा टर्म क्या है u। जब इसको यहाँ से पकड़ के खींच कर निकालेंगे तो इसके जगह पे कौन आके घुस जाएगा, u, और जब यहाँ से इसको पकड़ के खींच के निकालेंगे तो इसके जगह पे कौन आके घुसेगा, v। इसको पूरा खींच के निकालेंगे तो ये 1/3x माइनस 2y ये सब के साथ बाहर आएगा, और जब सबके साथ बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू इसको पूरा खींच के बाहर निकाल लिए। अब इसके यहाँ पे कौन सी घुसा रहे u, तो ऐसे ही होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, u, या तो इसको u/2 लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए लिखते हैं इसको ऐसे ही। तो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा 1/2u प्लस 5/3 भी इक्वल टू -3/2, ये मिलेगा। तो अब एक काम यहाँ ये करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा और इजी बनाने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना मिलेगा 6, एलसीएम 6 मिला। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 मिला तो 2 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, खैर इतना तो जानते होंगे फ्रैक्शन वाला। तो इधर हो जाएगा 3u प्लस इधर हो जाएगा 10v इक्वल टू -3/2। ठीक, क्लियर है। अब ये 6 को इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये 6 इधर होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3u प्लस 10v इक्वल टू -3/2 इंटू 6। जब भी कोई नंबर या कोई भी चीज़ एक इक्वेशन एक साइड से LHS से RHS या फिर RHS से LHS में आता हो, अगर वो डिवाइड में है तो जब भी वो अपना साइड चेंज करेगा तो एक कंडीशन के साथ चेंज करेगा। कंडीशन ये रहेगा कि ये बोलेगा हम इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई के साथ जाएंगे, तो इधर वाला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो क्या मिला 3u प्लस 10v इक्वल टू -9, इसको बोल देंगे इक्वेशन 7। क्लियर है। अब आगे अब v के लिए और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या मिलेगा 1/4u माइनस 3/5v इक्वल टू 61/60, यही मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मिलेगा 20 मिला, यहाँ इधर ऊपर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5u माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 12v इक्वल टू 61/60। ठीक, आप चाहो तो यहीं से काट सकते हो, ठीक ना। अगर इतना मैन कैलकुलेटिव है तो आप यहीं से इसको कैंसल आउट कर सकते हो नीचे से नीचे। तो क्या हो जाएगा 5u माइनस 12v, फिर 20 को उधर ले जाएंगे तो 61/60 इंटू 20, एक जीरो कट गया, ये से 3 हो गया ये। तो क्या मिल गया 5u माइनस 12v इक्वल टू 61/3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 8। क्लियर है, इसको बोल दिए इक्वेशन 8। तो अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आप लोग को इक्वेशन 7 और 8 को, किसको, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर से हम एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। किसको एलिमिनेट करेंगे, तो ज़्यादा ईजी होता है अगर साइन में डिफरेंस हो तो उसी टर्म को एलिमिनेट करने के लिए ईजी पड़ जाता है, सीधा प्लस करना होता है। तो हम किसी को भी कर सकते हैं, यू को भी कर सकते हैं, वी को भी कर सकते हैं। आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहो कर देना। तो आप यहाँ से आपको अपना खुद से बनाना पड़ेगा। हम कैसे जानेंगे आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो सो, तो आप इसको एक यहाँ से खुद से सॉल्व कीजिएगा। u का वैल्यू निकल के आएगा और v का वैल्यू निकल के आएगा, उसको फिर यहाँ पुट कर देना है। u का वैल्यू और v का वैल्यू पुट कर देने के बाद u और v को पुट करने को क्या करते थे,
इंटरचेंज, ये नीचे वाले को ऊपर कर देते थे और ऊपर वाले को नीचे कर देते थे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो u का वैल्यू कितना मिलेगा? तो u का वैल्यू आपको मिलेगा जब सॉल्व कीजिएगा आप इसे, तो u का वैल्यू आपको मिलेगा सॉल्व करने पे u इक्वल टू 1/3 और v मिलेगा आपको -1। ठीक, तो ये दो वैल्यू मिल गया आपको, u इक्वल टू 1/3 और v इक्वल टू -1। अब ये दोनों को आपको पुट करना होगा यहाँ u और v इसमें, तो हम ये भी कर देते थोड़ा सा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। तो क्या मिलेगा, ये इधर 1/x + 2y इक्वल टू u था। अब u का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/x + 2y इक्वल टू 1/3। तो अब जब इसको उलट देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x + 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, ऐसे 1, तो इस 1 का कोई वैल्यू रह जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। तो ये मिला कितना, ये मिल जाएगा हमको सिंपली 3। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 9। ठीक, उसके बाद v का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, v का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, ये 1/3x - 2y इक्वल टू v कितना है, 1/3x - 2y इक्वल टू -1। ठीक, फिर से इसको उलट देंगे। अब यहाँ बोलोगे यहाँ एक ही टर्म है, इधर तो 2 नहीं था सर, इधर 2 था, तो इसको उलट दिया तो 1 नीचे आ गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अरे है, तीसरी आंख से देखो ना, थर्ड आंख खोलो, जो थर्ड आई उसको खोलो, तो यहाँ 1 हो सकता है ना, एकदम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे फिर से। तो 3x - 2y इक्वल टू क्या मिल गया, फिर से 1 ही मिलेगा, -1। क्लियर? तो ये इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, ये दो इक्वेशन मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, x और इसको इक्वेशन और इस इक्वेशन को एलिमिनेट कर देने के लिए चाहे जो भी मेथड आप यूज़ करो, ऐसे यहाँ 2y है तो एलिमिनेट हो जाएगा इजी में। तो आप यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो x का वैल्यू आपका आएगा सॉल्व करने पे 1/2 और y का वैल्यू आएगा 5/4, ये आएंगे। ठीक, u v का वैल्यू ये मिलेगा और x y का वैल्यू ये मिलेगा। ठीक, तो इतना कर लीजिएगा, इतना बना लीजिएगा, इतना तो हम उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए। अब इतना बन जाएगा तो आपके जो बुक्स होंगे, चाहे जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो इस चैप्टर का ये क्वेश्चन हम, या इस बुक का ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं बना, या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है इंस्टा का, उसमें जाकर DM कर सकते हो, या तो फिर ईमेल कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन से आपके जो फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। हालांकि एग्ज़ाम में तो आ जाता है कभी कभी, अभी जैसा ट्रेंड चेंज हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी हटा दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो अगर बाई चांस अगर कभी दे दे, ऐसे इस बार के सैम्पल पेपर में भी नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, तो अगर दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी था जानना, तो जान गए। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेंगे, और ज़्यादा हार्ड वाला नहीं पूछता, इजी वाला ही वर्ड प्रॉब्लम रहता है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी में सब कुछ समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।